चलिए ओके सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे, सबसे पहले अपन मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद जो अपनी आज की कक्षा है उसको अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। सभी को मैं अपना नाम बता देता हूँ उसके पहले, मंगलाचरण के पहले। ये जो मंगल प्रभावना लिखा हुआ आ रहा है ये मेरा नाम नहीं है ना। मेरा नाम है हिमालय जैन। मेरा नाम है मंगलार्थी हिमालय जैन। ठीक है। तो अब मैं आपका यहाँ पे आज की कक्षा जो आपकी है वो मैं लूंगा। अपन पढ़ेंगे नमोकार मंत्र के बारे में, चत्ताई मंगल पाठ के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन सभी एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आज की कक्षा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं? किसी को नींद तो नहीं आ रही? किसी को भूख तो नहीं लग रही? किसी को प्यास तो नहीं लग रही? यदि लग रही हो तो मेरे पास तकिया रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, यदि किसी को लग रही हो तो मुझे बता देना, मैं उसको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ लें। शाबाश। क्षिप्रा, सिया, निशिका, भवि, सब बच्चे हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। ठीक है, मैं जो बोलूंगा आपको वहां पे उसको सुनना है, और यदि आपको आता हो तो साथ में बोलना भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसागुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चलिए, तो अपन आज की जो अपनी जो क्लास है उसको यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पिछली कक्षा में आप सभी बच्चों ने क्या पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा? भवि, मिशिका, सिया में से कोई भी बच्चा, और जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, है ना, क्षिप्रा, सिद्धेश। सिद्धेश आपका वीडियो ऑफ क्यों है बेटा? हाँ वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे कोई मिस्टर इंडिया बन के नहीं बैठेगा, सब मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ बोलो भाई, पिछले क्लास में आप सभी बच्चों ने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? हाँ बोलो। भैया मैं बताऊँ। हाँ बताओ, भवि बताओ, शाबाश, बताओ बेटा। भैया पिछली क्लास में नितेश भैया ने हमें रमुकार मंत्र में कितने पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया ये बताया था कि उसकी रचना किसने की थी, किस ग्रंथ ने की थी, और पांच परमेष्टियों के नाम ही सब बताए थे हमें चाचा। बराबर, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो कुल मिला के आपको नमोकार मंत्र आपके भैया ने समझाया था कि नमोकार मंत्र किसने लिखा था, नमोकार मंत्र की रचना कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसमें कितने अक्षर हैं, इत्यादि सब बातें नमोकार मंत्र के बारे में आपको बताया गया है। क्या आपकी स्क्रीन पे आपको भैया ने एक और चीज बताई थी कि हमें लास्ट में लिखा ना रमो लोए सव साहुणम, तो वो सारे और ऊपर जो चारों ऊपर वो पंक्तियां लिखे ना नमो सिद्धाणम, उसमें क्यों नहीं लिखा गया, उसका भी बताया था भैया ने हमें। अच्छा अच्छा, बराबर, समझ में आएगा। तो सही बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जो पीडीएफ शेयर की वो दिखाई दे रही है बेटा? मिशिका, भवि, हाँ भैया जो दिख रही है।
दिख रही है नमोकार मंत्र? तो अपन यहाँ से शुरू क्या हो बेटा? दिख रही है भैया? हाँ दिख रही है, चलो गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड, यही चाहिए। चलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा, हमने जो मंगलाचरण किया, अभी अपन ने मंगलाचरण किया ना हाथ जोड़ के, उसमें क्या देखा अपन ने? नमोकार मंत्र का पाठ किया। ऐसो पंच नमो यारो जो मंत्र है, उसमें नमोकार मंत्र की जो महिमा बताई गई है कि नमोकार मंत्र कितना महान है, नमोकार मंत्र क्यों इतना महान है, उसकी महिमा यहाँ बताई गई है, वो पढ़ा। और उसके बाद जो चत्ताई मंगल पाठ है ना, चत्तारी मंगल पाठ पूरा, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, वो जो पूरा पाठ है वो पढ़ा। ठीक है, तो उसमें अपन ने जो नमोकार मंत्र की महिमा वाला छंद पढ़ा था ना, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणा सणो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम होहि मंगलम। किसी बच्चे को इसका मतलब पता है क्या? किसी बच्चे को इस छंद का मतलब पता है क्या? भवी जैन बोलो बेटा, बोलो भवी। भैया इसका अर्थ है यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाशक है करने वाला तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। बराबर, इसके गुड गुड, पढ़ने से वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पे अर्थ बताया कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का क्षय करने वाला है। इसके अलावा कौन बच्चा बोलेगा? सिया ने भी हाथ खड़ा किया है, सिया बोलो बेटा, सिया बोलो बेटा। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है। वेरी गुड, शाबाश सिया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ना, कैसे नमोकार मंत्र पापों का नाश करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन छंद को पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र की महिमा। ठीक है, अभी अपन ने नमोकार मंत्र, क्या हुआ? हाँ जय जिने बेटा, जय जिने। चलिए जय जिने, अभी सुनिए मुझे आप, है ना। देखिए तो मैं क्या बता रहा था कि जो नमोकार मंत्र है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहे सवसाहम, इस मंत्र की क्या महिमा है, ये मंत्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस मंत्र को पढ़ने से हमको प्रॉफिट क्या है, हमको लाभ क्या है, हम इसको क्यों पढ़े, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, इसकी चर्चा इस छंद में यहाँ पे की गई है। देखिए अपन यहाँ पढ़ते हैं छंद को। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमम होहि मंगलम। देखिए अब इसका यहाँ पे अपन अर्थ देखते हैं। भवी जैन आपको कुछ पूछना है बेटा? आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है आपको? भवी भवी कुछ बोलना है आपको? चलो कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए आप मुझे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में प्रथम अर्थात पहला, इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट मंगल है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ये जो नमोकार मंत्र होता है ना, नमो अरिहंताणम वाला, है ना, ऐसो, ऐसो मतलब होता है यह मतलब जो नमोकार मंत्र है वो। ठीक है, यह शब्द नमोकार मंत्र के लिए प्रयोग किया गया है, उसके लिए यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, यह मतलब नमोकार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र। आपको यदि भैया ने पिछली बार पढ़ाया हो तो आप भैया ने आपको ये भी बताया होगा कि नमोकार मंत्र है ना, उसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं। जैसे आपके घर में आपके जो मम्मी पापा हैं, हाँ, आपके जो दादा दादी हैं, वो प्यार से कभी आपको चिंकी, पिंकी, टिंकी, लिंकी, कुछ भी प्यार से छोटी मोटी गुड़िया रानी ऐसे कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते आपको? लड़का हो तो पिंटू, चिंटू, बंटू, घंटू, चंटू, कुछ भी बोलते नहीं बोलते, है ना। चलिए क्या बता रहा था मैं आपको, तो जैसे कि अपने अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे मेरे को भी घर में कोई कभी हितू बुलाता है, कोई हिमालय बुलाता है, कोई बुलाता है भैया, कोई बुलाता है भाई, ऐसा। तो सुना ना, तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो नमोकार मंत्र के भी बहुत सारे अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे पंच नमस्कार मंत्र भी नमोकार मंत्र का एक नाम है, अनादि निधन मंत्र भी एक नमोकार मंत्र का दूसरा नाम है ना। उसके बाद नमोकार मंत्र तो है ही, नवकार मंत्र भी इसका एक अलग नाम है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो नमोकार मंत्र के अलग अलग। तो ठीक है, यह पंच नमस्कार मंत्र, पंच मतलब होता है पांच, पंच मतलब क्या होता है, पांच, फाइव, फाइव, यह पंच, पंच मतलब फाइव, नमस्कार मतलब पंच नमस्कार मतलब इस नमोकार मंत्र में कितने जीवों को नमस्कार किया गया है, कितनों को नमस्कार किया गया है, इस नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया गया है, पंच परमेष्ठी को। कोई बच्चा मुझे पंच परमेष्ठी के नाम बताएगा? भैया जी मैं बताऊंगा। बताओ बेटा, बताओ बताओ बेटा। भैया जी मैं बताऊं? जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी। वेरी गुड। टोटल कितने हो गए? 5। 5 हो गए ना। तो अभी हमने, हाँ शाबाश, 5 हो गए ना। ठीक है, अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, ये 5 हो गए बराबर। तो पंच नमस्कार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र, पंच नमस्कार मतलब का ये है कि जहां 5 अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 पंच नमस्कार मतलब इन पांचों को जहां नमस्कार किया गया, जिस मंत्र में, जिस मंत्र में इन पांचों को नमस्कार किया गया है वह पंच नमस्कार मंत्र। ठीक है, तो यह पंच नमस्कार मंत्र, इसका नाम पंच नमस्कार मंत्र क्यों पड़ा, पता चल गया आप सभी को? क्योंकि इस मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इस मंत्र को, किसको, नमोकार मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से। तो यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का, ऐसो पंच नमो यारो, नमो यारो, नमो यारो मतलब नमस्कार मंत्र, ऐसा पंच नमस्कार मंत्र सब पावक पणासनो, सब मतलब होता है सारे, सब मतलब क्या होता है, सारे, बिल्कुल पूरे, सब कुछ, सब पावक, पावक, पाव मतलब होता है पाव भाजी वाला पाव नहीं, पाव मतलब होता है पाप, पाव मतलब क्या होता है, पाव। मैं तो पता चला कोई पाव मतलब, हाँ हाँ मम्मी ने बनाया था पाव, भाजी भी बनाई थी साथ में, पाव भाजी वाला पाव नहीं है यहाँ पे, सब पाव, पाव मतलब होता है पाप, पाव मतलब क्या होता है, पाप, पाव मतलब पैर भी नहीं होता, मेरे पाव में लग गई है, यहाँ पे पाव का मतलब वो भी नहीं है, यहाँ पे पाव का मतलब है पाप। तो सब मतलब सारे, पाव पणासणो, पणासणो मतलब होता है नष्ट कर देना, पणासणो मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, खत्म कर देना, डिलीट कर देना, हटा देना, मिटा देना, खत्म कर देना, उसको कहते हैं पणासणो। ठीक है, कुछ बोलना आपको ऋषिका? ऋषिका अपना माइक म्यूट कर दो बेटा। क्या हुआ? मैंने तो माइक खोल रखा है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा, जोर से बोलिए। सर मैंने माइक खोल रखा है। आप टाइप कर दो बेटा, आप चैट में लिख दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। कैसे करते हैं? टाइप कैसे करते हैं, यूं? चलिए वापस एक बार वापस ट्राई करते हैं, बोलिए क्या बोलना है आपको? मैंने तो माइक खोल रखा है। बेटा नहीं सुनाई दे रहा। ऋषिका कह रही है मैंने माइक खोल रखा है। अच्छा खोल रखा है, तो खोलना नहीं, अभी माइक को बंद कर दो आप कृपया करके, मैं जब बोलूंगा तब खोल देना, ठीक है? चलिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सब बच्चे म्यूट हो जाएंगे। चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ऐसो पंच नमो यारो, अर्थात यह पंच नमस्कार मंत्र सब, सब मतलब होता है सारे, सब मतलब सारे, पावक पणासनो, पावक पणासनो का मतलब होता है सारे पापों का नाश करता है, उसे नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, हटा देता है, मिटा देता है। किसको? पापों को। कौन? नमोकार मंत्र क्या करता है? नाश करता है। नाश करने का मतलब समझ गया, समझ गए? नाश करने का मतलब ये है, यदि हमसे कोई पाप हो रहा होगा तो वो पाप नमोकार मंत्र पढ़ने से नष्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात सभी को? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति चोरी करके आया, किसी व्यक्ति ने चोरी की। चोरी जानते हैं? चोरी, चोरी किसे बोलते हैं? चोरी का मतलब होता है किसी और की वस्तु उठा ले आना बिना उसके पूछे, है ना? तो किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करके घर पे आया और नमोकार मंत्र पढ़ने लग गया, तो उसके चोरी वाला पाप नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, जाएगा। क्या हुआ? हो जाएगा। भैया जी। जाएगा? हो जाएगा मिश्रिका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसका नष्ट? हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। मिश्रिका माइक म्यूट कर दो, शाबाश। बोलो शिप्रा, भाई किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करके नमोकार मंत्र पढ़ने लग गया, तो उसका जो चोरी वाला पाप है वो नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो शिप्रा। हो जाएगा। हो जाएगा। सिया बेटा बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। फिर तो आप भी ऐसा करना, बहुत सारे पाप करना और पाप करके आना, तो घर पे क्या करना, या घर पे या मंदिर जी में जाके नमोकार मंत्र का पाठ करना और आपके सारे पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, सुनना ध्यान से पूरी बात। अभी क्लास छोड़ के मत भग जाना, नहीं तो उल्टा सीधा समझ के जाओगे। ऐसा नहीं होता है। कैसा कि आपने चोरी की और नमो का मंत्र पढ़ा और चोरी वाला पाप नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? तो फिर ये बात लिखी क्यों है कि सब पापों का नाश करने वाला है? ये इसलिए लिखी है, इसके पीछे कारण जानो। दृष्टांत, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके आया, ठीक है, चोरी करके आया और चोरी करके आने के बाद घर पे उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसावणम। तो जब वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, जब वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, उस समय कौन सा पाप कर रहा है वो? कोई भी नहीं। पक्की बात है कि नमोकार मंत्र पढ़ रहा है ना वो, तो उस समय तो कोई पाप नहीं कर रहा है, तो उसके वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कोई भी पाप नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा नंबर 1। नंबर 2, जब वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा, नमोकार मंत्र के अंदर जो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, इन सबके स्वरूप को जानेगा। ये क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इत्यादि बातें जानेगा, तो भविष्य में भी चोरी नामक पाप नहीं करेगा। फिर से, जब वो पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र पढ़ेगा, जब पढ़ रहा है तब तो कोई पाप नहीं कर रहा है, तो उस समय तो कोई भी पाप नहीं हुआ। ठीक है, जब पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसमें जो 5 परमेष्टि हैं, पंच परमेष्टि, उनके स्वरूप का विचार करेगा, स्वरूप का विचार करेगा, तो भविष्य में भी कोई भी पाप करने से डरेगा, भविष्य में भी कोई पाप नहीं करेगा। आर्जव, आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आर्जव देखो, आ रही हो तो ऐसे करना, नहीं आ रही हो तो ऐसे करना। आ रही बेटा आर्जव? आ रही है, आर्जव को आ रही है। बेटा सिया, आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ? सिया सुनाई दे रहा है? वेरी गुड, सिया को सुनाई दे रहा है। हाँ, भवी को भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप हाथ खड़ा कर लेना, माइक अनम्यूट कर लेना और आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ऐसा कैसे, हमें ये बात समझ में नहीं आई, भैया आपने ऐसा बोला, ऐसा कैसे, ये बात फिर से समझाओ। आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं। चलिए हम वापस आते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो एक व्यक्ति चोरी करके आया, ऋषिका, हाँ बोलो भवी, क्या हुआ? भवी कुछ पूछना था, बोलो। हाँ भैया, आपने जो दृष्टांत दिया है ना अभी चोरी वाला, उसमें जब उसने नमोकार मंत्र पढ़ दिया के, तो उसके प्रेजेंट में तो उसके वो पाप तो थे नहीं, और फिर उसके मन में वो जो चीजें चल रही थी, उसका भी तो पाप चढ़ रहा है उसको। उसके मन में कुछ और चीजें चल रही थी। उसके मन में कौन सी चीज चल रही थी? चोरी वाली? अलग अलग चीजें चल रही थी कि मैं नमोकार मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं उसका भी तो पाप चढ़ रहा है उसको। उसका भी तो पाप चढ़ रहा है उसको, ऐसा? हाँ। देखिए, अभी मुझे पूरा बोलने दो, अभी मैं आपको समझाता हूँ पूरा मैटर क्या है, ठीक है? उसके बाद आप बोलना, आपका प्रश्न उसके अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी मैं जब बोलूंगा ना,
उसके अंदर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आ जाएगा, उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चोर चोरी करके आया। हाँ सिद्धेश कुछ पूछना था, पूछो बेटा सिद्धेश। भैया जी, मैं हाँ बोलिए। जो अंजन चोर था उसने तो चोरी करके वो नमोकार मंत्र बोला, तो उसे वो मैजिक कैसे प्राप्त हुई? उसे वो मैजिक, वो विमान था ना। हाँ विमान था, कैसे प्राप्त हो गया ऐसा? हाँ, वो तो चोर था ना। हाँ हाँ मैं सब बताता हूँ आपको, मैं सब बताता हूँ। चोर था तो उसको कैसे प्राप्त हो गई, यदि हमें प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, मैं सब बता दूंगा। ठीक है, आपको भी चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे सुनो आप। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करके आया और आप ये बोल रहे हो यहाँ पर कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो चोर जब चोरी करके आया तो उसने पाप किया, और जब पाप किया और घर पे आके नमोकार मंत्र पढ़ा, तो उसके वो चोरी वाला जो पाप है वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? यदि हो जाएगा तो फिर तो सब चोर ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले चोरी करो फिर नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर चोरी करो फिर, कितना आसान हो गया नहीं? पहले चोरी कर लो फिर नमोकार, ओ धुल गए पाप, धुल गए पाप, धुल गए। हैं, कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करके आएगा, मर्डर करके आएगा, फिर क्या बोलेगा, नमो नित्यम नमो सिद्धम। पुलिस वाले आएंगे, देखो सर मैं नमोकार मंत्र पढ़ लिया, मेरे सारे पाप नष्ट होंगे, अब चले जाओ आप। पुलिस वालों को बोलेगा आप जाओ यहाँ से, मेरा आपको कोई काम नहीं, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ के सब पाप नष्ट कर लिए ना, फिर तो इतना इजी हो जाएगा सबके लिए। हैं, सब चोरी करेंगे, सब किसी को हिंसा करेंगे, सब उल्टा सीधा खाएंगे, और फिर क्या करेंगे लास्ट में, नमोकार मंत्र नमो सिद्धाणम नमो आइडिया नमो उज्जैन नमो लोहसवजाणम, पाप नष्ट हो गए। हैं, एक दूसरे को मारेंगे चट चट चट, और क्यों मारा भैया, नमो नमो सिद्धाणम, मेरा पाप नष्ट हो गए। कितना इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पाप करो और नमो का मंत्र पढ़ो और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो क्या है इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूं। जैसे वो चोर चोरी करके आया, ठीक है, और अब चोरी करने के बाद वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, राइट। अब जब वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, सुनना ध्यान से, भवि, आर्जव, सिया, मिशिका, जो बच्चे सुन रहे हैं, शिप्रा, जब वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तब उसके मन में कोई भी पाप नहीं है, जब पढ़ रहा है तब। जब चोरी कर रहा था तब तो पाप था, लेकिन अब जब नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तो उसके मन में कोई भी गलत बात, गलत भावना, गलत फीलिंग, किसी को मारने की, काटने की नहीं है। तो क्या फीलिंग है उसकी? फीलिंग है मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। ठीक है, तो उस समय उसका कोई भी पाप नहीं लग रहा उसको। ठीक है, तो एट प्रेजेंट उसको पाप नहीं लग रहा। ठीक है, तो प्रेजेंट का पाप तो क्या हो गया, खत्म। ठीक है, जैसे यदि वो चोर चोरी करके आता और आने के बाद भी ये सोचता कि आज तो चोरी यहाँ पे हुई, अब कल वहां पर भी चोरी करूंगा, परसों वहां करूंगा, तरसों वहां करूंगा, उस दिन वहां करूंगा और ऐसे करूंगा, और कोई बीच में आ गया तो उसको चाकू से मार डालूंगा, ऐसा सोचे तो उस समय भी पाप करेगा। जब चोरी की तब तो पाप किया ही किया, और चोरी करने के बाद भी पाप कर रहा है वो। लेकिन एक चोर ऐसा था, चोरी की, पाप किया, घर पे आया, उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसको पहले तो पाप लगा, लेकिन एट प्रेजेंट उसको कोई भी पाप नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो नमोकार मंत्र से प्रेजेंट के पाप तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। प्रेजेंट में कोई पाप नहीं लग रहा ना। अच्छा, प्रेजेंट में कोई पाप नहीं। अच्छा, और सोचो शांति से बैठ के, जब वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा और उस नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्ठी हैं उनके स्वरूप को जानेगा। स्वरूप को जाने का मतलब अरहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं, साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं। जब इनके स्वरूप को जानेगा, जब इनके नेचर को जानेगा, ठीक है, तो भविष्य में भी ये प्रतिज्ञा कर सकता है, ये भावना भा सकता है कि मुझे चोरी करना योग्य नहीं है, चोरी करना गलत बात है। हमारे साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी अचौर्य महाव्रत के धारी होते हैं। जीवन में वो कभी भी चोरी नहीं करते, प्राण भी चले जाए, खुद की मृत्यु भी हो जाए, फिर भी वो किसी की वस्तु को चुराते नहीं है। जब वो ऐसा विचारेगा तो भविष्य में भी चोरी करने का भाव उसको नहीं आएगा। ठीक है, तो नमोकार मंत्र पढ़ने से एट प्रेजेंट के पाप भी नष्ट हुए,
फ्यूचर के पाप भी नष्ट हुए। अब जो उसे पाप हो गया था, सुनो ध्यान से, जो उसने चोरी की ना, चोरी, और उसका पाप जो उसे लग गया था, उसका क्या, कि उसका ऐसे होता है कि चोरी करने पर जो पाप बांधा, नमोकार मंत्र पढ़ने से उसकी पाप की जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी कम होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको यदि 50 डंडे पड़ने वाले थे, उसको चोर को 50 डंडे पड़ने वाले थे, तो उसको केवल 5 डंडे पड़े, मतलब उसका वो पाप घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि उसने नमोकार मंत्र का पाठ किया। ठीक है, तो इस प्रकार नमोकार मंत्र पढ़ने से वर्तमान के, भविष्य के और भूतकाल के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के और पास्ट के, ये तीनों टाइम के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए लिखा है कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। अच्छा, मैंने केवल एग्जांपल दिया चोरी का, ऐसे ही कोई व्यक्ति हिंसा करे, कोई व्यक्ति झूठ बोले, कोई व्यक्ति कुशील का सेवन करे, कोई व्यक्ति बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करे, तब भी नमोकार मंत्र पढ़ने से सब जीवों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जब आपको नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो मेरे पास तकिया है, चाहिए लाऊं तकिया? तकिया है मेरे पास। ठीक है, नींद आ रही हो तो आप मुझसे कह सकते हो कि भैया तकिया दे दो, मुझे सोना है, तो मैं तकिया लाके आपको दे दूंगा, आप उस पर सो जाना। ठीक है, चलिए। हाँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? नमोकार मंत्र से सारे पाप नष्ट कैसे होते हैं? क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ने से विशुद्धि बनती है, पवित्रता आती है, एक धार्मिक प्रवृत्ति होती है, जीव की कषाय मंद होती है, पाप से अरुचि होती है, तो वो जीव पाप नहीं करता, और पाप नहीं करेगा तो उसके पाप कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब भवी आपको भी प्रश्न हो तो पूछो, अब यदि कोई प्रश्न हो तो पूछो। हो गया सॉल्यूशन? मिल गया आंसर? हाँ, किसी बच्चों को प्रश्न है क्या? ये सब पाप प्रणाशनो, अर्थात नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। इसका मतलब ये मत सोचना कोई कि पहले तो अपन जम के पाप करेंगे, पेल के पाप करेंगे, मजेदार पाप करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और सारे पाप क्या हो जाएंगे? अपने नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। कोई ऐसा सोचकर कि भैया देखो भैया, अपन आलू खाओ, प्याज खाओ, रात में खाओ कि बाजार में खाओ, किसी को मारो कि सताओ, किसी की वस्तु चुरा लो, जो करना हो करो, लेकिन ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, है ना? जब नमोकार मंत्र सब पापों को नाश कर देता है, तो अपन पहले पाप करेंगे और बाद में नमोकार मंत्र की माला फेर लेंगे, तो अपने सारे पाप क्या हो जाएंगे? फिर पुलिस भी नहीं पकड़ेगी अपने को, अपन को नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा, अपन को तिरंज गति में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर कोई पाप मत करने लग जाना। ऐसे नमोकार मंत्र पापों को नाश नहीं करता है। नमोकार मंत्र पापों को नाश ऐसे करता है कि जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तब आपके मन में कोई पाप नहीं होता। जब आप नमोकार मंत्र के अंदर जो पंच परमेष्ठी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हो, तो आपको फ्यूचर में भी कोई पाप नहीं लगता। तो प्रेजेंट का पाप और फ्यूचर का पाप, दोनों पाप मिट गए। और जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो उससे इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि जिससे आपने जो पूर्व में पाप बांधा था ना, पास्ट में पाप बांधा ना, वो पाप भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ने से प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों काल के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो। आगे लिखा मंगलाणम च सव्येसिम। क्या लिखा? मंगलाणम च सव्येसिम। मंगलाणम च। हाँ बोलिए, बोलिए भवी। पहला मंगल क्यों कहलाता, इसको पहला आपकी मंगल क्यों कहा जाता है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अब आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। मैं कह रही हूँ इसको पहला मंगल क्यों कहा जाता है? सब बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ। अभी अगली पंक्ति आने तो दो, मेरी छोटी बहन आने तो दो, मैं वही तो बता रहा हूँ। मंगलारणम च सव्येसिम। चलिए, अगली पंक्ति है मंगलाणम च सव्येसिम।
मंगलाणम च सव्येसिम। इसका मतलब ये सव्येसिम मतलब होता है सभी। सव्येसिम मतलब क्या होता है? सभी। मंगलाणम च मतलब सभी मंगलों में पहला मंगल है। मंगलाणम च मतलब मंगलों में सव्येसिम परमम हो ही मंगल। परमम हो ही, परमम होता है फर्स्ट। परमम मतलब क्या होता है? फर्स्ट। हो ही मतलब है, और मंगलम इसका मतलब ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। च मतलब होता है और। च मतलब क्या होता है? मंगलाणम च, च शब्द है ना च, तो च का मतलब होता है और। जैसे नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, और 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 सभी मंगलों में पहला मंगल है। मंगलाणम च सव्येसिम मतलब सभी मंगलों में पहला मंगल है। पहला मंगल है। अब भवि ने पूछा पहला मंगल क्यों है, दूसरा मंगल क्यों नहीं है, तीसरा मंगल क्यों नहीं है, चौथा मंगल क्यों नहीं है, पांचवा मंगल क्यों नहीं है, पहला ही क्यों है? उसका आंसर सुनो। नमोकार मंत्र में जिनको नमस्कार किया गया है ना, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इन पांचों में सब आ गए। इन पांचों में सब आ गए, कुछ नहीं बचा। इन पांचों में देव भी आ गए, इन पांचों में शास्त्र भी आ गए, इन पांचों में गुरु भी आ गए, इन पांचों में धर्म भी आ गया, है ना। तो इन पांचों में सब आ गया, और नमोकार मंत्र में इन पांचों को ही नमस्कार किया गया है, इसलिए नमोकार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है। सभी को बात समझ में आती है? मिश्री का बात समझ आ रही बेटा? सिया बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये दो पंक्ति आपको हाँ मिश्री का बोलो, कुछ बोलना था? सर मैं बोल रही हूँ कि ना जो आपने अब समझाया ना वो मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से कौन सी बात समझ में नहीं आई फिर से समझा दूंगा। पूछो, बताओ बेटा। जो आपने अभी अभी समझाई थी। अच्छा ठीक है, वो मंगलाणम से सव्येसिम परमो होई मंगलम, ये वाली बात? नहीं, इससे पहले। कौन सी? पापों वाली? सब पाप पणा सनो, वो वाली बात? हाँ सर, वो वाली। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? सुनिए सही बच्चे ध्यान। देखिए मिश्रिका, आपने पूछा है ये पंक्ति समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो नमोकार मंत्र है, ऐसो पंच नमो यारो, मतलब यह पंच नमस्कार मंत्र सब पाप पणासनो, अर्थात सभी पापों का नाश करने वाला है। मतलब आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे ना, तो नमोकार मंत्र पढ़ने से आपके जितने भी पाप होते हैं ना अपन से, जैसे अपन चल रहे हैं तो चींटी मर जाती है, वो भी एक पाप है। अपन नहीं चाहते हैं तो भी अपन किसी का दिल दुखा देते हैं, वो भी एक पाप है। ठीक है, अपन चलते चलते झूठ बोल देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं, वो भी एक पाप है। तो ये सारे पाप, दुनिया भर के जितने भी पाप हैं, ये नमोकार मंत्र पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ठीक है, कैसे मिटते हैं? तो उसको मैंने आपको बताया कि नमोकार मंत्र जब पढ़ते हो, तो जब पढ़ रहे हो उस समय आपके मन में कोई भी पाप नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो आप, नमोकार मंत्र पढ़ते समय किसी को मारने का भाव है, किसी की चीज चुराने का भाव है, किसी को गाली देने का भाव है, किसी की चोरी करने का भाव है, किसी का मतलब किसी को दुख दुख पहुंचाने का भाव है। जब कोई पाप नहीं है तो इसका मतलब नमोकार मंत्र जब पढ़ रहे हो, इसका मतलब उस समय आपको कोई भी पाप नहीं है। ठीक है, तो उस समय पाप हो गया खत्म। क्या हुआ अर्जुन? अगर पाप आ गया तो भी तो कुछ हो सकता है। पाप आ गया तो चला जाएगा, पाप आ भी जाएगा तो भी चला जाएगा, रहने वाला नहीं। ठीक है, पाप आ गया, और भैया जी उसका पाप नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते यदि पाप आ भी गया तो पाप रहने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। हमारे पंच परमेष्ठी इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो उस पाप को भगा देंगे। भगा देंगे मतलब ये है
कि उनके नाम स्मरण करने वाले के मन में पाप होता ही नहीं। उनका नाम यदि आप अच्छे से स्मरण करोगे, भक्ति से स्मरण करोगे, विनय से स्मरण करोगे, तो आपके मन में पाप उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? ओके चलो। हाँ मिशिका, तो मैं ये बता रहा था आपको, क्या बता रहा था फिर से, नमोकार मंत्र पढ़ने से एट प्रेजेंट के पाप तो दूर हो गए, कि नमोकार मंत्र पढ़ते समय मन में कोई भी पाप नहीं है। ठीक है, नमोकार मंत्र पढ़ते समय कोई बुरा भाव आता है तो चोरी करने का, किसी को मारने का, किसी को गाली देने का, तो इसका मतलब उस समय तो पाप नहीं। ठीक है, अच्छा जब नमोकार मंत्र पढ़ा, तो नमोकार मंत्र पढ़ा और जो नमोकार मंत्र में जिनको नमस्कार किया गया है, उनकी बात को जब अपन ने स्वीकारा, उनके स्वरूप को जाना कि वो कैसे हैं, उनकी वितरागता कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, तो जब जानेंगे तो उनकी महिमा आएगी और उनके प्रति भक्ति आएगी, उनके प्रति एक विशेष अहोभाव, अरे धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो, ऐसी महिमा जागृत होगी कि वह जीव भविष्य में भी पाप करने से डरेगा, नहीं करेगा पाप। पक्की बात है, पक्की बात है, पाप नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको बाजार में पानी पूरी खाते हुए देखा है? जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनको कभी आपने बाजार में पानी पूरी खाते, किसी को गाली देते हैं, किसी की चोरी करते, किसी को मारते, ऐसा करते हुए देखा है? देखा है? क्यों नहीं हाँ नहीं देखा है ना, तो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि इनका पद बड़ा है। अच्छा चलो, कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट था, ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो अब तो वो पाप कर सकता है, अब तो करेगा ना, अब तो पानी पूरी खाते हुए मिल जाएगा ना तुमको, अब तो दूसरों को गाली देता हुआ मिल जाएगा कि नहीं? एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया, एक बार जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो फालतू के काम नहीं करे। ठीक है, तो हमने जब भगवंतों के स्वरूप को जान लिया, उनकी महिमा आ गई, तो हमारा जो चित्त है, हमारी जो वाणी है, हमारा जो मन है, वो इतना पवित्र हो जाता है, इतना प्योर हो जाता है कि हमें भविष्य में भी पाप करने का मन होता नहीं है। अब सभी को बात समझ आ रही है? तो भविष्य के पाप से भी हम बच गए, और जो पास्ट में हुए थे ना पाप पहले, वो नमोकार मंत्र पढ़ने से बहुत पुण्य बंधा, बहुत प्योरिटी आई हमारे अंदर, पवित्रता आई, तो उस पवित्रता से जो पहले पाप बंधा था, वो पाप भी मिट गया, वो पाप भी नष्ट हो गया। ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ने से प्रेजेंट के पाप, फ्यूचर के पाप और पास्ट के पाप, पापा नहीं, पाप, प्रेजेंट के पापा, फ्यूचर के पापा, पास्ट के पापा, ऐसे पापा नहीं, पाप, ठीक है, पाप, सिन, तो वो पाप नष्ट हो गए। ठीक है, फ्यूचर के भी नष्ट हो गए, प्रेजेंट के भी नष्ट हो गए और पास्ट के भी नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? पापा, पापा नहीं, पाप। ठीक है मिशिका, समझ में आया बेटा? मिशिका अब समझ में आ गया आपको? मिशिका आपको समझ में आ गया, नहीं आया? चलिए मैं मान के चलता हूँ मिशिका को आ गया, नहीं भी आया हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको फिर से सुना दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर समझो, सर्व मंगलाणम च सर्वेसिम परमम होई मंगलम। ठीक है, अर्थात नमोकार मंत्र सभी मंगलों में पहला मंगल है और सब पापों का नाश करने वाला है। इन दो पंक्तियों का अर्थ कौन बोलेगा? बोलो बेटा, सिया, सिया बोलो। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम होई मंगलम। इसका अर्थ बताओ आप। नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है। वेरी गुड, सभी बच्चे सिया के लिए क्लैप करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, सिया ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। बोलो भवी बेटा। चलो एक मिनट रुको, भवी रुको, मैं आपको क्या टुकड़ों टुकड़ों में अर्थ समझाता हूँ। ठीक है, देखो, ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, इसका मतलब ये है, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पाप पणासनो, इसका मतलब ये सब पापों का नाश करने वाला। ठीक है, फिर से, ऐसो पंच नमो यारो,
इसका मतलब ये, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पाप प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है। आगे लिखो, मंगलाणम च सव्य से, और सभी मंगलों में, मंगलाणम च सव्य से का मतलब क्या है? च मतलब होता है और, मंगलाणम मतलब होता है मंगलों में, सव्य से मतलब सभी, और सभी मंगलों में परमम, परमम मतलब होता है फर्स्ट, पहला, नंबर वन, टॉप मोस्ट, परमम हो ही मतलब है मंगलम, मंगलम मतलब सभी मंगलों में क्या है? पहला मंगल है। बोलो भाई भवी जैन, अब बोलो इसका अर्थ बोलो बेटा। सो पंच नमो यार सब पाप प्रणाश, इसका मतलब ये है पंच नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला तथा मंगलानम जैसा परमम होई तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। वेरी गुड। अच्छा, आप में से सभी को मंगल की परिभाषा याद है कि नहीं है? मंगल किसे कहते हैं? भैया पता है? शिप्रा आपको पता है बेटा मंगल किसे कहते हैं? सिया को पता है, सिया से ही पूछूंगा। शिप्रा आपको पता है बेटा? नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं आपको बताने के लिए, टेंशन नॉट, डोंट फियर, आई एम हियर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और किसी बच्चे को आता है? बोलो मिशिका, मंगल की परिभाषा। जब मैं मिशिका के पास आता हूँ, मिशिका अपना वीडियो ऑफ कर लेती है। मिशिका बेटा, और सिद्धेश, आरजव अपने वीडियो ऑन करो। हाँ, आरजव आपको मंगल की परिभाषा आती है? क्या भैया जी? मंगल की परिभाषा आपको आती है? मंगल किसे कहते हैं? मंगल। नहीं भैया जी, अभी मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सिद्धेश आपको आती है बेटा? मैं बताऊं? हाँ, भवी पूछता हूँ आपसे, सिद्धेश को भी नहीं आती। मिशिका आपको आती है बेटा? मिशिका, चलिए आप बताओ भवी। भैया जो पापों को गलावे उसे मंगल कहते हैं, अथवा जो आनंद को प्राप्त कराए उसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड। सभी बच्चे भवी के लिए एक बार ताली बजाएंगे। प्लीज क्लैप फॉर भवी। वेरी गुड, भवी ने बहुत अच्छा आंसर किया। क्या आंसर किया? देखो भवी, ऐसा है, शिप्रा, मिशिका, आर्जव और एक और मेरा भाई, कौन था वो? ये सिद्धेश। आप सभी ध्यान से सुनो, मंगल की परिभाषा किसे कहते हैं? मैं 2 बार बोलूंगा, फिर आप सभी से पूछूंगा। शिप्रा राइट है? मैं 2 बार बोलूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, आपको बोलना है वापस, ठीक है? देखिए, मंगल किसे कहते हैं? आंसर, जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ये हो गया एक बार। एक और बार बोल रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा, ठीक है? सिद्धेश, मिशिका, शिप्रा और जो भी मेरा भाई है वो, ठीक है? सुनो, जो पापों को गलावे, जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अब बोलो, शिप्रा बोलो बेटा, शिप्रा को याद हो गया। शिप्रा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो, अब आ बोलो रही है बेटा। क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। जो पापों को गलावे और सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। सच्चा शब्द भूल गए बेटा, कोई बात नहीं, सच्चा सुख उत्पन्न करे। वेरी गुड, शाबाश। शिप्रा के लिए एक बार ताली बजाएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिप्रा। चलिए आर्जव भाई बोलो मेरे भाई। आर्जव पहले माइक तो अनम्यूट करो मेरे भैया। आर्जव अपना माइक अनम्यूट करो, फिर बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। आपसे आपकी लिपसिंग नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। आर्जव, हाँ अब बोलो। जो पापों को गलावे वो जो सच्चा सुख पाप उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं।
बहुत सुंदर, शाबाश। सभी बच्चे आर्जव भैया के लिए भी एक बार क्लैप करेंगे। वेरी गुड। आर्जव ने बहुत सही उत्तर दिया। फिर से रिपीट करता हूं, फिर मैं मिशिका से पूछूंगा और सिद्धेश से पूछूंगा और सिया से भी पूछूंगा, ठीक है। फिर से, जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। याद हुआ मिशिका? मिशिका याद हुआ बेटा? सिद्धेश को याद हो गया? सिद्धेश बोलो भाई। मिशिका रुको एक मिनट, मिशिका पूछता हूँ, सिद्धेश बोलो। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड। सिद्धेश के लिए भी क्लैप करेंगे एक बार सभी। वेरी गुड, शाबाश। सिया क्लैप करो। वेरी गुड, शाबाश। मिशिका बोलो बेटा, अब बोलो मिशिका। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे उसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड, सही। मिशिका के लिए भी ताली बजाएंगे एक बार। प्लीज क्लैप फॉर मिशिका। शाबाश। अब बोलो सिया, अब बोलो सिया। तो मोहराग द्वेष रूपी और पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जोरदार तालियां हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची सिया के लिए। जोरदार तालियां। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे। देखिए, आप मोह राग द्वेष रूपी नहीं बोले, एक बार बोले तो अच्छा है, नहीं बोले तो ऐसा ही बोल सकते हैं। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। और नमोकार मंत्र हमारे पापों को भी गलाता है और सच्चे सुख को भी उत्पन्न करता है, इसलिए नमोकार मंत्र मंगल है। ठीक है, तो सभी को आज की कक्षा समझ में आई? किसी को आज की कक्षा में से कोई डाउट है तो नहीं? डाउट हो तो पूछ सकते हो। मजा आया कि नहीं आया? आया। बोर तो नहीं हुए? बोर तो नहीं हुए? चलिए, आप मेरे साथ नारे लगाओगे फटाफट? 2 मिनट में अपन नारे लगाते हैं, फिर कक्षा पूरी करेंगे। नारे लगाओगे? नारे आपको अपनी माइक म्यूट रखना है। आपको अपना माइक म्यूट रखना है, आपको वहीं से बोलना है, ठीक है। माइक म्यूट रख के मैं बोलूंगा, बताओ तुम कौन हो। आप बोलोगे जीव जीव जीव, ठीक है। माइक म्यूट रखना है। आर्जो माइक म्यूट रख दो, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। माइक म्यूट रखना है। मैं पूछूंगा बताओ तुम कौन हो, आप बोलोगे जीव जीव जीव। फिर पूछूंगा तुम्हारे में क्या है, आप बोलोगे ज्ञान ज्ञान ज्ञान। पहले पूछूंगा बताओ तुम कौन हो, आप बोलोगे जीव जीव जीव। आपको साथ में एक्शन भी करना है ताकि मुझे पता चले आप बोल रहे हो। अब बोलोगे जीव जीव जीव, ऐसा बोलोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से क्या करते हो, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। शुरू करें, चलिए। बताओ तुम कौन हो। जीव जीव जीव। आर्जो बेटा, जीव। अरे जीव, माइक म्यूट कर लो जीव। ये सब माइक अनम्यूट करेंगे तो आवाज पूरी सब्जी सब्जी मंडी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आर्जो माइक म्यूट कर लो, मजा आएगा। चलिए, बताओ तुम कौन हो। जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बताओ तुम कौन हो। जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से क्या करते हो, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। शरीर कौन है, अजीब अजीब अजीब। शरीर कौन है, अजीब अजीब अजीब। क्या उसमें ज्ञान है, ना ना ना। क्या उसमें ज्ञान है, ना ना ना। क्या शरीर कुछ जानता है, ना ना ना। क्या शरीर कुछ जानता है, ना ना ना। तुम शरीर को जानते हो, हाँ हाँ हाँ। तुम शरीर को जानते हो, हाँ हाँ हाँ। तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, हाँ हाँ हाँ। तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, हाँ हाँ हाँ। तो बताओ तुम कौन हो। जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है,
ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से क्या करते हो? जानते हैं जानते हैं जानते हैं। शरीर कौन है? अजीब अजीब अजीब। क्या शरीर में ज्ञान है? ना ना ना। क्या शरीर को जानता है? ना ना ना। तुम पाठशाला आओगे? हाँ हाँ हाँ। तुम पाठशाला आओगे? हाँ हाँ हाँ। तुम पाप करोगे? ना ना ना। तुम पाप करोगे? ना ना ना। तुम मंदिर जी जाओगे? हाँ हाँ हाँ। तुम मंदिर जी जाओगे? हाँ हाँ हाँ। तुम मोबाइल चलाओगे? ना ना ना। तुम मोबाइल चलाओगे? ना ना ना। तुम भगवान बनोगे? हाँ हाँ हाँ। तुम भगवान बनोगे? हाँ हाँ हाँ। तुम शैतान बनोगे? ना ना ना। तुम शैतान बनोगे? ना ना ना। तो बताओ तुम कौन हो? जीव जी। तुम्हारे में क्या है? ज्ञान से क्या करते हो? शरीर कौन है? क्या उसमें ज्ञान है? क्या शरीर को जानता है? चलिए, इस प्रकार अपनी कक्षा यहीं पे पूरी होती है। फिर अपन मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो। सभी को मजा आया? हाँ भैया बहुत मजा आया। बोर तो नहीं हुए? नहीं। वेरी गुड, शाबाश। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय बाय। जय जिनेंद्र।